बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर में एक इक्वेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल रूट्स हैं अगर सी इक्वल हो इस वैल्यू के। ठीक है, ये जो हमें वैल्यू गिवन है इसको हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू जो है वो इस वैल्यू को इक्वल आती है कि नहीं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई है उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम इस पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वैल्यू को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही राइट करें। ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, मीन ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx इंटू सी इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अभी इस वैल्यू को हम ओपन करके राइट कर लेते हैं, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2mcx। ए स्क्वायर को इक्वल को इस साइड पे मूव कर ले हैं, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये दोनों वैल्यूज़ में एक्स स्क्वायर है, सो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, रिमेनिंग में 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं 2mcx। फिर लास्ट पे हम कांस्टेंट वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई है। अब हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू हमने लेनी है। सो यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू है वो काउंट हो रही है, आप कैपिटल ए ले लें क्योंकि यहाँ पर ए सी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है स्मॉल में, सो हम यहाँ पे कैपिटल ए भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि ये दिया गया है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि ये वैल्यू दी गई है हमारे पास 2mc, और सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म जो कि है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल राइट किया है क्योंकि हमने ये वैल्यू कैपिटल में ली। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वल बी की वैल्यू ये है हमारे पास 2mc। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू राइट करनी है जो कि है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू राइट करनी है जो कि है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 को माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर लेते हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखें ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम ये जो वैल्यू है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को सी के साथ मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखें बेटा यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ये हो जाएगी कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे है आपके पास 4c स्क्वायर, फिर है प्लस 4a स्क्वायर, फिर है प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू में देखिए -4 हम कॉमन ले लेंगे, तीनों में 4 आ रहा है, सो हम -4, यहाँ पे माइनस है सो हम -4 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा c² माइनस a² माइनस m² a²। ठीक है, माइनस क्यों, इनके साइन चेंज हो गए, हमने बाहर माइनस लिया इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है, सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था हैज़ इक्वल रूट्स, कि ये जो इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, उसके रूट्स जो इक्वल हैं, इट्स मीन जो वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की उसको हम 0 को इक्वल रख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करें, -4 c² माइनस a² माइनस m² a² इज़ इक्वल टू 0। -4 को हम मूव कर लेते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे, रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट करें c² माइनस a² माइनस m² a² इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4। -4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पर मूव हुआ, सो डिवाइड हो जाएगा, और 0 की डिवीजन में गया सो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे c² माइनस a² माइनस m² a² इज़ इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लेते हैं, c² को इसी साइड पे रहने दें, c² इज़ इक्वल टू, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, a² प्लस m² a²। ठीक है, c² को ऐसे ही राइट करें इक्वल, यहाँ से देखिए बेटा आपके पास जो वैल्यू आई है उसमें से आप a² को कॉमन ले सकती हैं, दोनों में a² है, हम a² कॉमन लें, रिमेनिंग में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा m²। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसको सॉल्व करके अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था क्या उसके इक्वल ही हमारे पास आंसर आया है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमें ये वैल्यू दी गई थी c² इज़ इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², तो हमारे पास आंसर भी यही आया, c² इज़ इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लास्ट पे राइट भी कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, आप जस्ट हैंस प्रूव्ड राइट कर दें। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई थी, शो दैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। हमें इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। हमने इक्वेशन को राइट किया स्टार्ट में, इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था उसका स्क्वायर हमने ओपन किया। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को ओपन किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और a² इक्वल के ऐसे ही राइट कर लिया हमने। इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई m², x², ये c², इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 2mcx, a² को हमने इक्वल के इस साइड पर मूव किया, नेगेटिव हो गया, इक्वल 0 आ गया। यहाँ से हमने देखा x² फर्स्ट 2 वैल्यू में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू आ गई 1 प्लस m², सी x की वैल्यू हमने राइट कर ली सेकंड टर्म में। ठीक है, 2mcx, और ये जो कांस्टेंट टर्म थी इनको साइड में राइट कर लिया। अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। कैपिटल ए बी सी इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी और सी यूज़ हुए हैं। सो हमने ए की वैल्यू राइट कर ली x² का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू राइट की x का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, हमने वो राइट की। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू हमने पुट की, यहाँ से हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, ये आ गया -4। ऐसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। फिर हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आई थी उसको -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू जो 4m² c² इसके साथ मैच हो रही थी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कटिंग होगी। रिमेनिंग वैल्यू को हमने राइट किया, तीनों टर्म में 4 कॉमन था, सो हमने -4 कॉमन लिया। रिमेनिंग में यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई c² माइनस a² माइनस m² a²। माइनस के साइन आए इसलिए क्योंकि हमने बाहर माइनस का साइन लिया। क्वेश्चन में हमें बोला गया था रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, -4 को मूव किया, डिवाइड हो गया, 0 की डिवीजन में आया, सो 0 हो गया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये जो दोनों वैल्यू थी इनको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, इस साइड पे नेगेटिव थी, इक्वल के दूसरी साइड पे जैसे ही मूव हुई पॉजिटिव होगी। इन दोनों वैल्यूज़ में से a² कॉमन आ सकता था, हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग में हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस m²। ठीक है, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये रूट्स इक्वल हों इफ़ c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। सो ये वैल्यू आगे मैच होगी, सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे हैंस
प्रूव्ड। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।